हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक माय यूट्यूब चैनल। कल हमने डिस्कस किया था प्रेजेंट कंटिन्यू और ऑक्सिलरी वर्ब क्या होता है। पूरी डिटेल में हमने डिस्कस किया था। आई होप आप सभी को समझ में आया होगा और आपने उसकी प्रैक्टिस भी की होगी। प्रेजेंट कंटिन्यू टेंस क्या होता है और कैसे यूज़ होता है, क्या साइन यूज़ होते हैं, उसकी क्या आइडेंटिटी है, अफर्मेटिव में क्या मेथड यूज़ होता है, नेगेटिव में क्या होता है, इंट्रोगेटिव में क्या होता है और WH वाले में क्या यूज़ होता है। तो हमने सभी मेथड को डिस्कस किया था। सभी टेंसेस के जो टाइप्स हैं कैसे क्रिएट होंगे वो कल हमने कर लिया था। और आज हम टुडे वी विल डिस्कस simple past and past continue tense. Let's discuss. Yes, past simple tense क्या होता है? past simple या past indefinite tense। ठीक है, पास्ट तो है जो बीत चुका है, भूतकाल है, उसको हम पास्ट इंडेफिनिट कहते हैं। इसके आगे 4 टाइप्स हैं, जैसे पास्ट सिंपल हो गया, पास्ट कंटिन्यू हो गया, पास्ट परफेक्ट एंड पास्ट परफेक्ट कंटिन्यू टेंस। तो जो पास्ट के साथ सिंपल हो गया, इंडेफिनिट हो गया, परफेक्ट हो गया और परफेक्ट कंटिन्यू, ये क्या है? एक्शंस हैं जो हम टाइम में कर चुके होते हैं या कुछ उनको कुछ ही टाइम हुआ है। ठीक है, यस्टरडे इसमें मोस्टली आता है। फर्स्ट ऑफ ऑल हम इसकी डेफिनेशन देखते हैं। पास्ट टेंस क्या होता है? द सिंपल पास्ट टेंस इज यूज्ड टू इंडिकेट एन एक्शन कंप्लीटेड इन द पास्ट। कंप्लीटेड वर्ड इसमें आया है। सिंपल पास्ट टेंस यूज़ किया जाता है एक्शन को इंडिकेट करने के लिए जो कंप्लीट हो गया है, किसमें? पास्ट में, के भूतकाल में वो काम कंप्लीट हो गया है, उसको ही हम पास्ट सिंपल बोलते हैं। इसकी क्या है साइन? जैसे वो आया, ठीक है, मैंने सुना, मैंने खाया, उसने खेला, वो मार्केट गया। जो आ ई या से जो हमारे सेंटेंस ख़त्म होते हैं उसको हम क्या कहते हैं? पास्ट सिंपल टेंस। आता था, वो आता था, ठीक है, था से जो साइन से ख़त्म होते हैं उनको हम पास्ट सिंपल टेंस बोलते हैं। इसमें अफर्मेटिव भी देखेंगे, नेगेटिव सेंटेंस भी देखेंगे और क्वेश्चन वाले भी देखेंगे कि कैसे क्रिएट होते हैं। अफर्मेटिव का क्या स्ट्रक्चर है, सबसे पहले वो देख लेते हैं। अफर्मेटिव सेंटेंस में पहले सब्जेक्ट होगा जिसमें नेगेटिव वर्ड नहीं होता, जो हाँ वाचक होते हैं उसको ही अफर्मेटिव सेंटेंसेस बोलते हैं। अफर्मेटिव में पहले हमारा सब्जेक्ट होगा, फिर वर्ब की सेकंड फॉर्म और फिर ऑब्जेक्ट या कॉम्प्लीमेंट आएगा। अफर्मेटिव सेंटेंस का ये मेथड है। सबसे पहले हमने अपना सब्जेक्ट, और इसमें एक बात कॉमन है, चाहे सब्जेक्ट हम प्लूरल चूज़ करें या फिर हमारा सब्जेक्ट सिंगुलर हो या कोई नेम हो, सबके साथ वर्ब की सेकंड फॉर्म लगेगी, फिर ऑब्जेक्ट लगेगा। जैसे वी प्लेड फुटबॉल, दे प्लेड फुटबॉल, ठीक है, सबके साथ क्या लगेगी? वर्ब की सेकंड फॉर्म लगेगी, ऑब्जेक्ट आएगा, कॉम्प्लीमेंट आएगा। ठीक है, फॉर एग्जांपल हम और भी देख लेते हैं। इसको मैं रेज कर देती हूँ। बहुत सारे एग्जांपल है, जैसे ही जंप्ड, ही जंप्ड, ही कुक्ड, ही कुक्ड फूड, और भी हैं। शी बाउट आ कार, उसने एक कार खरीदी। ओके, आई ब्राउट आ टॉय,
मैंने टॉय लिया, बहुत सारे सेंटेंस हैं। आगे देखिए नेगेटिव सेंटेंस में कैसे क्रिएट होगा। यहाँ पे नेगेटिव सेंटेंस में पास्ट इंडेफिनिट में डिड यूज़ होता है, नेगेटिव सेंटेंस में डिड नॉट यूज़ होता है। ठीक है, डिड के बाद हम वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का यूज़ करेंगे ऑलवेज, क्योंकि रूल पास्ट टेंस सिंपल पास्ट का जो रूल है सेकंड फॉर्म यूज़ होता है, वो हम उस वर्ब पे लगाएंगे। सेकंड फॉर्म उस वर्ब को बनाएंगे जो सब्जेक्ट के नियर होगी। और डिड नॉट में क्या होता है, सब्जेक्ट के नज़दीक वाली जो वर्ब है वो डिड होता है उसके नज़दीक। तो अगर एक बार डिड सेंटेंस में आ जाता है तो हम जो बेस वर्ब है उसको हम क्या कर देते हैं, फर्स्ट फॉर्म बना देते हैं। डिड नॉट के बाद V1 आएगा। यहाँ देख लेते हैं, सब्जेक्ट हमारा कोई भी हो सकता है, सिंगुलर प्लूरल में से आप सब्जेक्ट ले सकते हैं। उसके बाद नेगेटिव साइन आएगा, डिड नॉट, डिडंट, प्ले वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आएगी, उसके बाद फुटबॉल आएगा। ठीक है, ये हमारा हो गया सिंपल पास्ट टेंस, डिड आ गया है। और ये स्पीकिंग में भी बहुत या टॉकिंग में बहुत यूज़ होता है ये टेंस। ठीक है, ये नेगेटिव हो गया। वी डिडेंट प्ले फुटबॉल, दे डिडेंट प्ले फुटबॉल, रानी डिडेंट प्ले फुटबॉल, रानी डिडेंट ईट फूड, अहमद डिडेंट गो टू स्कूल, स्कूल नहीं गया, डिडेंट गो टू, ही जैसे ही डिडेंट गो टू स्कूल। अब ही डिडेंट गो टू स्कूल का मीनिंग क्या है, ही डिडेंट गो टू स्कूल, डिड हमने यूज़ कर लिया तो गो हम फर्स्ट फॉर्म यूज़ कर रहे हैं यहाँ पे। गो को देख के आप ये मत करना कि ये प्रेजेंट टेंस हो गया, नो, डिड हमने यूज़ कर लिया है, सेकंड फॉर्म है, उसके बाद हम V1 ही यूज़ करेंगे। ठीक है, बार बार सेकंड फॉर्म एक टेंस में बार बार एक सेंटेंस में बार बार सेकंड फॉर्म यूज़ नहीं करेंगे। ठीक है, डू की सेकंड फॉर्म होती है डिड, अगर हम सेंटेंस में यूज़ करते हैं तो बाद वाली जो वर्ब है वो फर्स्ट यूज़ होगी। बहुत ईजी है ये। और इंट्रोगेटिव क्या होता है, इंट्रोगेटिव आपको जिसका आंसर हम क्या करते हैं, यस और नो में क्वेश्चन पूछते हैं, यस और नो में हमें आंसर मिलता है यस और नो में। ठीक है, डिड हम आगे लगाएंगे, जो हेल्पिंग वर्ब है पास्ट इंडेफिनिट में क्या होता है, क्वेश्चन पुट करने के लिए डिड फॉर्म हम आगे लगाते हैं। पहले डिड फॉर्म लगाओ, फिर सब्जेक्ट लगाओ जिसको हम क्वेश्चन पुट कर रहे हैं, प्लूरल है या सिंगुलर है कोई भी हो, क्योंकि सबके साथ डिड ही यूज़ होगा। उसके बाद V1 आएगा, जैसे प्ले, V1 क्यों आया है, क्योंकि सेकंड जो फॉर्म है हम पहले यूज़ कर चुके हैं। फुटबॉल, और यहाँ पे थोड़ी सी मिस्टेक मुझे लग रही है, देखते हैं क्या है, देख दो। ये अगर हम क्वेश्चन डिड आई प्ले फुटबॉल, अगर नेगेटिव में क्वेश्चन नेगेटिव भी हो और इंट्रोगेटिव भी हो तो उसमें कैसे करेंगे, जैसे वो फुटबॉल नहीं खेलती, क्या वो फुटबॉल नहीं खेलती, डिड शी नॉट प्ले फुटबॉल, डिड शी नॉट प्ले फुटबॉल। इसका मेथड क्या है, पहले आप डिड लगाओगे, फिर सब्जेक्ट लगाओगे, फिर नोट नेगेटिव साइन लगाओगे, उसके बाद आप वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लगाओगे, उसके बाद ऑब्जेक्ट या कॉम्प्लीमेंट आएगा। थोड़ा सा इसमें डिफरेंस है, यहाँ पे डिडंट इकट्ठा नहीं आएगा, पहले डिड लगाओगे, फिर सब्जेक्ट लगाओगे, फिर नेगेटिव साइन लगाओगे, फिर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म यूज़ करोगे, उसके बाद फुटबॉल। एंड इंट्रोगेटिव देख लो WH वाले, वाई डिडेंट आई, इसमें भी सेम ऐसे ही दे रखा है, वाई डिड आई नॉट प्ले फुटबॉल, ऐसे यूज़ होगा वाई। ठीक है, गलत ये भी नहीं है, दोनों तरफ से आप यूज़ कर सकते हो, सब्जेक्ट के पहले नोट लगा सकते हो और सब्जेक्ट के बाद भी, बट यहाँ जो मैंने बताया वो एज इट इज़ यूज़ होगा, जैसे मैंने बताया वाई डिड आई प्ले फुटबॉल,
ठीक है। वाई डिड यू प्ले फुटबॉल, तुम क्यों खेला, ठीक है, तुमने फुटबॉल क्यों खेला, रानी ने फुटबॉल क्यों खेला। वर्ब की फर्स्ट फॉर्म डिडंट आएगा, पहले WH वाला साइन लगाना है। करना क्या है, आपने पहले WH वाला साइन लगाना है। डू स्पॉट, डू मतलब पास्ट का जो साइन है, डिड पास्ट इंडेफिनिट में यूज़ होता है तो डिड लगाएंगे आप। फिर सब्जेक्ट लगाएंगे, बेस वर्ब लगाएंगे आप। ये तो अपने ये हेल्पिंग वर्ब है, यहाँ पे बेस वर्ब लगाएंगे। उसके बाद फुटबॉल। समझ में आ रहा है तो प्लीज़ सब्सक्राइब माई चैनल एंड लाइक दिस वीडियो। एंड आगे हम चलते हैं पास्ट कंटिन्यू टेंस में। पास्ट कंटिन्यू टेंस क्या होता है, होता तो पास्ट ही है बट कंटिन्यू है। अब इसमें एक बात तो कॉमन है, इसमें कंटिन्यू आ रहा है, इट मीन्स वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ हम ING यूज़ करेंगे ही करेंगे। वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ हम ING यूज़ करेंगे ही करेंगे। एंड फर्स्ट ऑफ ऑल इसकी डेफिनेशन देख लेते हैं। डेफिनेशन क्या कहती है, पास्ट जो काम जो होते हैं, जो एक्शन होते हैं, वो पास्ट एक्शन में क्या थे, कंटिन्यू थे। द पास्ट कंटिन्यू टेंस डिनोट्स द कंटिन्यूइंग एक्शन इन द पास्ट। क्या एक्सप्रेस करता है पास्ट कंटिन्यू टेंस, उन एक्शंस को जो पास्ट में कंटिन्यू रहते हैं। जैसे फॉर एग्जाम्पल माई फादर वॉज वॉकिंग व्हेन गीता अराइव्ड। इसके जो साइन है, आइडेंटिफिकेशन हमने प्रीवियस वीडियो में भी डिस्कस की है और आज भी हम एक बार और कर लेते हैं। जैसे पास्ट कंटिन्यू में क्या लगता है, इसमें ऑक्सिलरी वर्ब्स लगती हैं। ऑक्सिलरी वर्ब मीनिंग हेल्पिंग वर्ब्स लगती हैं, वॉज और वर, और वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ ING यूज़ होता है। वॉज हम एज अ सिंगुलर के साथ यूज़ करेंगे और वर प्लूरल के साथ यूज़ करेंगे। और इस पे जो आए है उसमें वॉज भी यूज़ होगा, वर भी यूज़ होगा। वर कहाँ यूज़ होगा, अगर हम इमेजिनेशन कर रहे हैं और वो इमेजिनेशन हमारा नाउन है। जैसे इफ़ आई वर प्रोफेसर, इफ़ आई वर प्रिंसिपल। अब ये प्रिंसिपल और प्रोफेसर क्या हैं, नाउन है, तो हम वर्ब यूज़ करेंगे। आई वॉज इन द क्लासरूम, मैं क्लासरूम में थी। आई वॉज इन द गार्डन, तो आई के साथ ये आई कंसेप्शनल है, इसके साथ वॉज और वर्ब दोनों यूज़ होगा। एंड हम आगे चलते हैं। आई होप आपको ये समझ में आया होगा। पास्ट गीता अराइव्ड, व्हेन गीता अराइव्ड सेकेंड फॉर्म है। आगे देखिए स्ट्रक्चर। पहले इसमें क्या लगेगा आपका, सब्जेक्ट प्लस वॉज वर, सब्जेक्ट प्लस वॉज वर प्लस V1 प्लस ING। साथ के साथ लगाना, आपने पहले सब्जेक्ट चूज़ करना है, फिर वॉज वर किसके अकॉर्डिंग आएगा, सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग आएगा। वॉज वर एक हेल्पिंग वर्ब लगाना, फिर मेन वर्ब के साथ ING लगा देना। उसके बाद ऑब्जेक्ट या कॉम्प्लीमेंट आएगा आपका एट द एंड। ठीक है, ये इसका स्ट्रक्चर है। अफर्मेटिव सेंटेंस देख लेते हैं पहले, क्रिएट कैसा होता है, कैसे क्रिएट किया है अफर्मेटिव सेंटेंस। सेम जैसे मैंने बताया है, पहले हमने सब्जेक्ट किया चूज आई, फिर बी ऑक्सिलरी, बी की फॉर्म है वॉज। ऑक्सिलरी वर्ब बोलो या फिर हेल्पिंग वर्ब बोलो आप, ठीक है, बी की फॉर्म बोलो, सब एक ही बात है। बी वॉज वर, एम आर इज, ये सभी बी की फॉर्म है। जैसे हमने सब्जेक्ट चूज़ किया पहले आई के साथ हमने लगा दिया वर, क्योंकि हम क्या है इमेजिनेशन यहाँ नहीं कर रहे। आई वॉज राइटिंग एन ऐसे एट दिस टाइम यस्टरडे। पास्ट कंटिन्यू है, पास्ट कंटिन्यू हमें कैसे पता चला, क्योंकि वॉज है और वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ ING लगा हुआ है। वॉज अब यहाँ पे ऑक्सिलरी है, क्यों ऑक्सिलरी है, क्योंकि इसके साथ हमें एक अनदर वर्ब मिल गई है राइटिंग, और वो राइटिंग की हेल्प के लिए लगाई गई है। ठीक है, हेल्पिंग वर्ब इसलिए लगाई गई है क्योंकि मेन वर्ब के साथ आएगी और उसकी हेल्प के लिए आएगी, तो आपको साथ ही मिलेगी। आई वॉज राइटिंग एन ऐसे,
यहाँ पे लिखा हुआ है मेन वर्ब। नेगेटिव सेंटेंस देखो, नेगेटिव में क्या लगेगा, वॉज नॉट, वर नॉट। जैसे देखो, अमित वॉजंट राइटिंग एन ऐसे एट दिस टाइम यस्टरडे। बी, आपने क्या करना है, ऑक्सिलरी वर्ब प्लस नोट। हेल्पिंग वर्ब बोलो चाहे, हेल्पिंग वर्ब प्लस नोट लगाना है, उसके बाद मेन वर्ब लगानी है, उसके बाद आपका ऑब्जेक्ट आ जाएगा और आपका टाइम आ जाएगा। ठीक है, सेंटेंस को कितना भी लॉन्ग करो मैटर नहीं है, बट सिस्टमेटिक होना चाहिए। सिस्टम क्या है, पहले सब्जेक्ट, फिर वॉज नॉट या वर नॉट, फिर मेन वर्ब के साथ आईएनजी, उसके बाद आपका ऑब्जेक्ट या कॉम्प्लीमेंट। आई होप आपको समझ में आया होगा ये स्ट्रक्चर क्रिएट कैसे करना है। आगे देखते हैं। इंट्रोगेटिव सेंटेंस WH एंड नेगेटिव इंट्रोगेटिव। नेगेटिव इंट्रोगेटिव भी करते हैं और WH वाले भी करते हैं। देखते हैं, जैसे व्हाट वर यू राइटिंग एट दिस टाइम यस्टरडे। व्हाट वर यू राइटिंग, आप कल उस टाइम पर क्या लिख रहे थे। ठीक है, यहाँ पे यू हमारा सब्जेक्ट है, यू के साथ हम क्या लगाते हैं, वर्ब। फर्स्ट ऑफ ऑल हमने क्या लगाना है, WH वर्ड लगाना है, फिर ऑक्सिलरी वर्ब लगानी है। ऑक्सिलरी वर्ब पास्ट कंटिन्यू में हमारे पास दो ही हैं, वॉज और वर। पास्ट कंटिन्यू टेंस में हमारे पास दो ऑक्सिलरी वर्ब हैं, वर और वॉज। दोनों में से कोई ना कोई लगेगी, और किसके अकॉर्डिंग, सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग। यू के साथ वॉज नहीं लगता, यू के साथ क्या लगता है, वर लगता है। तो हम क्या लगाएंगे, पहले WH वाले वर्ड्स लगाएंगे जो हम क्वेश्चन पूछना चाहते हैं। व्हाट के लिए पूछ रहे हैं, व्हेन के लिए पूछ रहे हैं, हाउ के लिए पूछ रहे हैं, तो पहले WH वाला लगाएंगे, उसके बाद ऑक्सिलरी वर्ब लगाएंगे, उसके साथ ही साथ हमारा सब्जेक्ट आएगा यू, फिर हमारी मेन वर्ब आएगी। ठीक है, मेन वर्ब को लेक्सिकल वर्ब भी बोलते हैं, बेस वर्ब भी बोलते हैं, मेन वर्ब भी बोलते हैं। और मेन वर्ब के साथ हम ING लगाएंगे, क्योंकि कॉन्टिन्यू है। कॉन्टिन्यू किसी भी टेंस के साथ आपको आ जाए तो एक्टिव की बात हो रही है। अगर एक्टिव में आपको कॉन्टिन्यू टेंस आ जाए, किसी भी सेंटेंस किसी भी टेंस के साथ, चाहे पास्ट है, चाहे प्रेजेंट कॉन्टिन्यू, चाहे फ्यूचर कॉन्टिन्यू, आपको V1 प्लस ING लगाना ही लगाना है। वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ आप ING लगाओगे ही लगाओगे। सेकेंड देखो, वर यू नॉट राइटिंग एन ऐसे एट दिस यस्टरडे। क्या, ऑक्सिलरी वर्ब लगाओ, फिर सब्जेक्ट लगाओ, फिर नोट लगाओ, मेन वर्ब लगाओ। देखो, क्वेश्चन ऑलवेज ऐसे ही पूछे जाते हैं। कैसे पूछे जाते हैं, जैसे मैंने आपको पहले बताया था। देखो, पहले आप ऑक्सिलरी वर्ब लगाओगे, सॉरी लिखा नहीं गया, जैसे पहले हेल्पिंग वर्ब क्वेश्चन पुट करने के लिए, फिर सब्जेक्ट, फिर नोट। अगर आपका इंट्रोगेटिव भी है और साथ में नेगेटिव भी है तो नोट सब्जेक्ट के बाद आएगा, उसके बाद मेन वर्ब आएगी, MB लिख देते हैं, MV लिख देते हैं, मेन वर्ब आएगी, उसके बाद ऑब्जेक्ट या फिर आप लगाओगे कॉम्प्लीमेंट। ठीक है, जैसे यहाँ पे देखो, पहले ऑक्सिलरी, फिर सब्जेक्ट आया है, फिर नोट आया है, फिर मेन वर्ब आई है आपकी, उसके साथ ING है, बाकी का बाद में आया है। ठीक है, ये स्ट्रक्चर है इंट्रोगेटिव एंड नेगेटिव सेंटेंस का। वरंट यू राइटिंग एन ऐसे, आई होप आप सभी को समझ में आया होगा। एंड प्लीज़ मेरी वीडियो को शेयर कीजिए, लाइक कीजिए एंड सब्सक्राइब माय यूट्यूब चैनल। थैंक यू सो मच एंड वेट फॉर द नेक्स्ट वीडियो।